Hello student, welcome to our channel Verma Education. I am your biology educator Khushbu. Today we are going to discussion about Jharkhand BSc Nursing question of biology. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक चीज़ की मुझसे लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी जो मैंने कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दी है, तो आप एक बार उन्हें जाकर देख लेना। और उस गलती के लिए तहे दिल से सॉरी। मैंने भी बाद में ही देखा था, बट हाँ फिर मैंने उसे करेक्ट किया। बट मैं ट्राई करूँगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। और बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनएस। माउथ से लेकर एनएस तक कौन सी ट्यूब एक्सटेंड करती है? नसल चैम्बर नहीं, ऑडिटरी कनाल नो, बकल कनाल नो, एलिमेंट्री कनाल यस। आप लोग ना इसको जो ब्लैक मार्क हो रखे है ना उस पर ध्यान मत देना प्लीज़, ठीक है। तो इसका आंसर है करेक्ट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डज अवर माउथ वाटर व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक। हमारे मुंह में पानी क्यों आता है जब हमें कुछ भी खाने का पसंद होता है या मन करता है? तो हमारे मुंह में पानी क्यों आता है, फटाफट बताओ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टू हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे मुंह में पानी क्यों आएगा भाई? सीधी सी बात है ना? गलत। टू प्रिपेयर द स्टमक फॉर डाइजेशन। डाइजेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। न्यूट्रलाइज एसिड इन दी फूड, बिल्कुल नहीं, कोई बेस थोड़ी है जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ सलाइवा बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ये हमारे मुंह में पानी इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सेक्रीट करती है सलाइवा, जिससे हमें लगता है कि ये चीज़ हमें खाने का मन कर रहा है या फिर पसंद है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the function of mucus in the stomach? न्यूट्रलाइज एसिड नहीं, टू हेल्प द एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं, टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इन्वायरमेंट। हमारे स्टमक में म्यूकस का फंक्शन होता है मेनली कि हमारे जो स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट है वो उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। What is the role of bile salt in the digestion of fat? Bile salt का रोल बताओ। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये है हमारा डाइजेशन वाले चैप्टर का, जो कि अब कर चुका है, डाइजेशन ही पूरा कर चुका है। बट हाँ मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ, बट हाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाइल सॉल्ट का रोल क्या है हमारे फैट में? ये ब्रेक डाउन करता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि हमारा डाइजेशन जो है, डाइजेशन नहीं, विलाई का जो फंक्शन होता है ना, कहीं भी जो विलाई, अगर आपने कहीं भी माइक्रो विलाई से रिलेटेड कुछ भी सुना होगा तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। एक मिनट पेंसिल ले लेती हूँ। एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। Which part of the plant primarily absorbs raw material such as nitrogen, phosphorus from the soil? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को किसकी सॉइल से जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो किसकी मदद से? रूट। Which part of the plant primarily absorb, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ा है, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ।
which part of the plant primarily absorb raw material such as nitrogen and phosphorus? सबसे पहला ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या किसी भी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? तो वो हमारा होता है रूट, क्योंकि रूट ही है जो मेन है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, क्योंकि सॉइल में ही सबसे पहले रूट आते हैं, फिर उसके बाद लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स आते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो रूट आता है, तो रूट ही करता है मेनली। ये है चैप्टर 11 का क्वेश्चन जो कि कट है, तो आप इसे ना ही करें तो सही रहेगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया रहता है तो फिर अजीब सा लगता है। तो विच फोर्स बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे? तो ये कह रहा है कि मेजर ड्राइविंग फोर्स बताओ जिससे दिन में पानी का ट्रांसफर होता है, तो वो होता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल था ना, इसका आंसर मैंने बता दिया था, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द सुक्रोज ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू? सुक्रोज का ट्रांसफर कैसे होता है? तो हमारे मूवमेंट होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, है ना? तो ऑस्मोसिस वगैरह जो भी होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी खर्च होती है, एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है हमारी, और पैसिव में विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी। तो सुक्रोज जो है ना वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर है तो वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आए, और एक्टिव में होती है एनर्जी खर्च, और एनर्जी के लिए हमें चाहिए एटीपी, तो इसका आंसर जाएगा 4th। ठीक है, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट बताओ। ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर जाएगा आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही एक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी के लिए। ठीक है, हाउ आर द ऑर्गन यूजुअली रिमूव्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन? थ्रू अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। क्या हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं, बस सर्जरी करेंगे तभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, या किसी एक्सटर्नल डिवाइस से? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली आंसर जाएगा सर्जिकली। या फिर हम दवाइयों से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें सर्जिकली ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो भाई इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, और उसकी सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। तो बेसिक क्वेश्चन था ये। हमारा मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन ऑन द फ्लोरल एक्सिस? तो फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं फ्लोरल एक्सिस पे? इनफ्लोरेसेंस। ये मॉर्फोलॉजी में डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, व्हाट इज द टर्म फॉर बॉडी कैविटी दैट इज लाइन बाय मीजोडर्म? ये भी आपको पिछली वीडियो में भी इसका आंसर मैंने बताया था कि मीजोडर्म में जो बॉडी कैविटी होती है ना, जिसकी लाइनिंग होती है, हम उसको कहते हैं सीलोम, क्योंकि सीडोसिलोमेट का मतलब होता है, एक मिनट पेन ले लेते हैं, सीडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सीलोम, ए सीलोम का मतलब होता है सीलोम एब्सेंट है, और ब्लास्टोसील का मतलब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा सीलोम। व्हाट आर द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन एल्गी? जो क्लोरोफिल ए होता है वो तो होता है हमारा ग्रीन एल्गी में। ठीक है, फाइकोसाइनिन जैसा कुछ टर्म नहीं होता। आर फाइकोरिथ्रिन जो होता है वो हमारा होता है रेड एल्गी में, और ज़ैंथोफिल तो आपने उसमें पढ़ा होगा, चैप्टर 14 या 15 में पढ़ा होगा ज़ैंथोफिल। तो ये खुद एक पिगमेंट है, बट एल्गी के बारे में पूछा है तो हम आर फाइकोरिथ्रिन टिक करेंगे, क्योंकि रेड एल्गी के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। ग्रीन एल्गी के बारे में पूछा होता तो क्लोरोफिल ए आंसर जाता। What are the prominent vein in the middle of the leaf blade known as?
लीफ ब्लेड के जो मिडल में प्रोमिनेंट बीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसका तो सीधा सा आंसर है मिड रिब। ये पूरी स्टेटमेंट है, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। What type of diversity is illustrated by the genetic variation in Wolffia vomitoria across different Himalayan range? देखो 3 तरह की डाइवर्सिटी है। कौन कौन सी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो होती है हमारी जेनेटिक वेरिएशंस पे, और स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो स्पीशीज लेवल पे होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स के पास ज़्यादा एम्फीबियन है एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम पे, इकोसिस्टम लेवल पे दे रखा है, जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया के पास ज़्यादा ग्रेट इकोसिस्टम है एज कंपेरिजन टू नॉर्वे। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। तो इसका आंसर जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन दे रखा है क्वेश्चन में ही। विच फैटी एसिड हैज़ 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन? देखो पाल्मिटिक एसिड में हमारे होते हैं 16 कार्बन, ठीक है। आर्किनॉइड में हमारे होते हैं 20 कार्बन। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, मस्ट है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। और ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड तो आई थिंक बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर में दे भी नहीं रखा, तो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ? प्रोटीन किस में होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में ही, पॉलीपेप्टाइड में ही तो प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड क्या अमीनो एसिड? बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियोसाइड? बिल्कुल भी नहीं। फैटी एसिड? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ना, सेक्राइड टर्म ही शुगर के लिए दी गई है, और पॉली मतलब होता है मेनली 3 या 4 से ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ये आपके बायोमोलिक्यूल में दे रखा है, केमिस्ट्री वाली बायोमोलिक्यूल की जो बुक है वहाँ पर दे रखा है। तो आप जब भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़े तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को मिक्स करके पढ़े, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक देखा सा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन? प्यूरिन को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, कोई मुझे बताएगा? ऑब्वियसली लाइव सेशन नहीं है तो कोई बता नहीं सकता, तो मैं बता देती हूँ। प्यूरिन को याद करने की एक ट्रिक थी एजी, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी बचे हुए जो हो गए वो पिरिमिडीन में हो गए, जैसे साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये हमारे पिरिमिडीन में हो गए। और सबसे पहले अगर आपको बोलना है कि डीएनए, तो डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन आता है, ठीक है। और आरएनए अगर बोले तो उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। ये आपको याद रखना है, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कभी भी पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब यूनिट मेकअप एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट, हीमोग्लोबिन जो बना होता है वो कितनी सब यूनिट से बना होता है? 4 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। विच सब्सटेंस आर टेकन इन बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो कौन सा सब्सटेंस लेते हैं? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन तो वो रिलीज करेंगे ना। शुगर एंड फैट? उनको पहली बार ज़रूरत भी नहीं है। नाइट्रोजन एंड मिनरल? वो तो सॉइल से वो लोग लेते ही लेते हैं। इन्होंने फोटोसिंथेसिस की दौरान की बात करी है, तो इसका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंसिल ले लेते हैं। वाई कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं? स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चर सपोर्ट क्यों चाहिए प्लांट को भाई? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल? वो तो रूट काम करते ही हैं, वो तो रूट करते हैं ना। इन्होंने तो फोटोसिंथेसिस का पूछा है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर स्टोमेटा?
व्हाट आर स्टोमेटा? तो स्टोमेटा क्या करते हैं? क्या ये वाटर स्टोर करते हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक ऑर्गन का काम करते हैं? या फिर ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं? या फिर ये टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ये, क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इनकी लीव्स, सरफेस की लीव्स पर होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an essential element used in synthesis of protein and other compound? कह रहा है कि which of the following is essential, एक essential element बताओ जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और अदर कंपाउंड का भी। तो ये है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का है, जो कि कट चुका है, तो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। और वैसे भी इसके आप ऑप्शन देख के भी आप कर सकते थे कि पिलाई और फ्लैजिलम तो एलिमेंट थोड़ी, एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये काम करते हैं अपना। और नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो एक नाइट्रोजन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्बिंग इट? ये कह रहा है कि वो एग्जाम्पल बताओ जो ब्रेक डाउन कर देता है फूड मटेरियल का अपनी बॉडी के बाहर ही कर देता है। तो वो हमारा होता है मेनली फंगस। फंगस क्या करता है कि अगर आप खुली रोटी या ब्रेड छोड़ दें ऐसे ही, तो उस पर आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद फंगस ग्रो करने लगती है, वो भी, और वो मेनली ह्यूमिड के कारण होता है। एकदम टेम्परेचर जब हाई रहता है गर्मियों के कारण मेनली यहाँ पे फंगस ग्रो करने लगती है। तो वो अपनी बॉडी के बाहर ही तो ग्रो कर रही होती है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा फंजाई सच एस ब्रेड मुड ईस्ट। यार ये क्या हो रहा है? फंजाई सच एस ब्रेड मुड ईस्ट एंड मशरूम। इसका आंसर जाएगा ये वाला ऑप्शन 4, ठीक है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और झारखंड बीएससी नर्सिंग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर हाँ आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी स्टडी करवाने में सुधार कर सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।